निवारणा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः एक बार भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में भगवान श्री गोविंद की वाणी पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। प्रतिदिन की भांति ही हमारी आज भी उपस्थिति है और भगवान श्री गोविंद हमारे साथ उपस्थित हैं। हम अपनी ओर से और आपकी ओर से भगवान श्री गोविंद को कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारी जितनी प्रवृत्ति संसार में होती है उसका कुछ भाग भी परमात्मा की ओर हो जाए तो हमारा निश्चित कल्याण हो जाता है। प्रातःकालीन जागने के उपरांत और रात सोने तक संपूर्ण प्रवृत्ति संसार में रहती है। अब प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि हम संसार में क्या कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं और किस कार्य की ओर हमारी प्रवृत्ति है, हमारी चेष्टा किन कार्यों में है। ये तथ्य प्रत्येक व्यक्ति जानता है और गुणों के अनुसार ही प्रवृत्ति होती है। सात्विक गुणों से प्रभावित मनुष्य शुभ कर्म करेगा, रजोगुण से प्रभावित मनुष्य सांसारिक वस्तुओं विषयों के उपभोग और उनके एकत्रीकरण की प्रवृत्ति उसकी होगी ही। और जो तमोगुण से प्रभावित हो गया है उसकी प्रवृत्ति निश्चित रूप से अशास्त्रीय विषयों की होगी, जहाँ जो जिनकी शास्त्र मान्यता नहीं देता तमोगुणी मनुष्य वैसे ही कार्य करता है। तो हमारी थोड़ी सी प्रवृत्ति अगर श्री भगवान की ओर हो जाए तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। तो प्रवृत्ति हो, इसी के निमित्त हमारा आज का ये प्रतिदिन का सत्र चलता है और निरंतर गति कर रहा है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी भगवत गीता के अध्याय संख्या 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक संख्या 25 पर विचार कर रहे हैं और श्री भगवान ने इसमें तामसी कर्म क्या है इस संबंध में व्याख्या प्रस्तुत की और कहा, अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेच चा पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत तामसम उच्यते। हे अर्जुन, जो कर्म परिणाम को न देख करके, हानि को न देख करके, हिंसा को न देख करके और पौरुष पर विचार न करके केवल मोह से किया जाता है, तत् तामसम उच्यते, उस कर्म को तामस कहा जाता है। श्री भगवान ने तामसी कर्म के संदर्भ में
4 तथ्य विशेष रूप से कहे। पहले तथ्य ये हैं कि जिन कर्मों के संबंध में हम परिणाम पर विचार नहीं करते, इस कर्म का परिणाम क्या होगा, इस संबंध में यदि विचार नहीं होता है तो निश्चित समझिए कि ये वो कर्म तामसी हो जाएगा। प्रत्येक कर्म करने के पहले मनुष्य को उसके परिणाम के संबंध में अवश्य विचार कर लेना चाहिए और उसके उपरांत कर्म की ओर उद्यत होना चाहिए, उन्मुख होना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त इस कर्म से कितनी हमको हानि हो सकती है, उस संबंध में भी विचार कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया है तो ये समझना चाहिए कि हमारे द्वारा जिस कर्म का संपादन क्षय को न देख करके किया जा रहा है वो कर्म निश्चित रूप से तामसी है। तो अनुबंधम और क्षयम, इस विषय पर कल के सत्र में चर्चा हुई थी और आज हिंसा और पौरुषम पर चर्चा करेंगे कि यदि मनुष्य हिंसा के संबंध में विचार नहीं करता और पौरुष के संबंध में विचार नहीं करता, कर्मों के संपादन के पूर्व हिंसा के संदर्भ में और पौरुष के बारे में विचार नहीं करता है और मात्र अज्ञान से ही आरंभ कर देता है, तो निश्चित मानना चाहिए कि ये कर्म तामसी है। हिंसा क्या है? हिंसा दूसरे मनुष्यों और जीवों को कष्ट देना या कष्ट देने पर विचार करना, ये हिंसा का एक विस्तृत स्वरूप है। विचार आरंभिक होता है, किसी के अहित के संदर्भ में विचार तो आरंभिक स्थिति है और उसका जो क्रियान्वयन है वह दूसरी स्थिति है और उसका जो संपादन सम्यक प्रकार से हो जाए तो ये तीसरी स्थिति है। किसी के अहित पर विचार करना तो समझिए कि हमारे विचार हिंसात्मक हो गए। हमने किसी के अहित के संदर्भ में विचार ही कर लिया अगर और फिर उस विचार को वाणी के द्वारा प्रकट कर दिया तो हम आगे बढ़ गए। फिर वाणी से विचार का प्रस्तुतिकरण होता है। हमारी वाणी ही हमारे विचारों के प्रस्तुतिकरण का आधार है। हम किसी के हित के संबंध में विचार करें और फिर उसका वाणी से अहित कर दें तो फिर आप ये समझना चाहिए कि हम दूसरी श्रेणी की हिंसा में आ गए और तीसरी श्रेणी की हिंसा ये है कि उसको शरीर के द्वारा
उस विचार को क्रियान्वित किया जाए। तो ये जो है तीसरी श्रेणी की हिंसा हो गई। तो सामान्य रूप से मनुष्य हिंसा के संदर्भ में विचार नहीं करता, किसी के अहित के संदर्भ में अधिक विचार नहीं करता। और अहित की भावना दो प्रकार से होती है। एक तो उन लोगों का अहित करना चाहते हैं हम जिन लोगों ने हमारा अहित कर दिया है, या उनसे हमें अहित होने की संभावना है, तो उनका भी हम उन पर भी हिंसा करना चाहते हैं, उनका हित करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई हमारा विरोधी हो जाए, विरोध प्रकट करे, तो भी हम हिंसक हो जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम अपने सुख के लिए, अपने सुखाभास के लिए अन्य प्राणियों की हत्या कर देते हैं, या अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए दूसरे व्यक्तियों की हत्या कर देते हैं। कुछ वस्तु, स्थिति, विषय भोग प्राप्त करने के लिए किसी की हत्या कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विशद बात है, हिंसा के संदर्भ में जो विचार है, वह वास्तविक रूप से तमोगुणी मनुष्यों का लक्षण होता है। तमोगुण जब बढ़ जाएगा, वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा, तो हम दूसरे के अहित के संदर्भ में निश्चित रूप से विचार करते हैं। हम ऐसे विचारों से अपने को मुक्त नहीं रख सकते कि हम उसके अहित के संदर्भ में विचार न करें। विचार करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि तमोगुण का कार्य रूप या वृत्ति ही हिंसा है। तमोगुणी व्यक्ति किसी के अहित के करने के पूर्व कुछ भी विचार नहीं करता, अहित कर डालता है। अब एक उस व्यक्ति के बारे में परिकल्पना करें जो पशुओं की हत्या करता है। किसी पशु को मारने के लिए हम जब उद्यत होते हैं, तो परमात्मा ने उसको इतनी बुद्धि दी है कि वो जान जाता है कि अमुक व्यक्ति हमारी हत्या करना चाहता है। यह जो ज्ञान है, ये जो बोध है, यह प्रत्येक पशु में होता है। जैसे कोई हिंसक पशु किसी छोटे पशु को देख ले, तो छोटा पशु जान जाता है कि ये हमारे साथ हिंसा कर सकता है, हमको मार सकता है। तो ये ज्ञान कहाँ से आया? परमात्मा की कृपा से उसके अंदर ये बोध रहता है कि ये जो हिंसक पशु है, ये हमारी हत्या कर सकता है, और अपने प्राण बचाने के लिए भागता है वो।
और प्राण बचा पाए या न बचा पाए ये दूसरा विषय हो गया, लेकिन प्रयास रहता है उसका कि हिंसक पशु से हम अपना जीवन बचा सकें, ये प्रयास रहता है। और वो प्राण से प्रयत्न करता है, पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा करके ये प्रयास करता है कि हम अपने जीवन को बचाएं। तो जीवन को बचाने के संबंध में जो उस पशु के अंदर, छोटे पशु के अंदर जो ज्ञान है, जो बोध है, जो सज्ञानता है, वो किसने पैदा की, किसने उत्पन्न की? तो प्रकृति ने उत्पन्न की। प्रकृति ने उसको इतनी सामर्थ्य दी कि वो ये जान सके कि हमारी हिंसा होने वाली है, हमारा अहित होने वाला है, हमारे प्राण जा सकते हैं। तो ये प्रत्येक प्राणी को ये तथ्य ज्ञात रहता है। जब कोई हत्या करने वाला व्यक्ति, इसको सामान्य भाषा में कसाई कहा जाता है, वो जब किसी पशु की हत्या करना चाहता है तो पशु ये बात जान जाता है, उसके मन में ये स्वाभाविक भाव आ जाता है कि हमारी हत्या होगी, जान जाता है। छोटे पशु को आप देखें जिसको किसी कसाई के द्वारा मारा जाना है, तो उसके मन में ये बात आ जाती है, उसको बोध हो जाता है कि हमारी हत्या होगी। किसी को मारने का अधिकार हमको नहीं है, मनुष्य को किसी की हत्या का अधिकार नहीं दिया गया, किसी को प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं दिया गया। जीवन की समाप्ति का जो अधिकार है वह परमात्मा ने अपने पास सुरक्षित कर लिया। और जब हम किसी की हत्या करना चाहते हैं तो परमात्मा के अधिकार का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे कोई बहुत बड़े पद पर आसीन व्यक्ति हो और उसके सहायक में, कई सहायक होते हैं उसके, तो बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्तियों के कई सहायक होते हैं। कोई छोटा सहायक उस बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के अधिकार का उपभोग करने लगे तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। वैसे ही परमात्मा को यह प्राण दंड देने का अधिकार है। प्रणाम सभी को, प्रणाम। सभी लोग उठ करके मान्यवर का स्वागत करेंगे। आप पधारे, अच्छा हुआ, अच्छा रहा, हम सभी प्रणाम करते हैं। और ज्ञान सत्र में आपकी उपस्थिति बहुत गरिमामयी है और सब आपको सादर प्रणाम हमारी ओर से भी और सभी उपस्थित महानुभावों की ओर से भी। तो कथन ये चल रहा था कि वो छोटा पशु जान जाता है कि हमारी हत्या होगी। किसी को प्राण दंड देने का अधिकार या तो न्यायाधीश को मिला होता है या परमात्मा को होता है, अन्य किसी को नहीं होता।
न्यायाधीश भी विषम स्थितियों में ही किसी को प्राणदंड देते हैं। अपने प्राणदंड देने के अधिकार का उपभोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। तो जो लोग छोटे पशुओं की हत्या करते हैं वो परमात्मा के अधिकार का उपभोग करने का प्रयास करते हैं। कितनी विलक्षण बात है ये कि हम परमात्मा के अधिकार के का ही उपभोग करना चाहते हैं। विशेष बात है। तो यहाँ पर ये कहना होगा कि मनुष्य परमात्मा के अधिकार का उपभोग नहीं कर सकता, और जो लोग करना चाहते हैं करते हैं, किसी को प्राणदंड देते हैं अवैधानिक रूप से, तो उसका बहुत ही निकृष्ट परिणाम होता है। तो एक कसाई जो छोटे पशु को मारना चाहता है तो पशु प्रयास करता है कि हम इस कसाई से बचें, लेकिन चूंकि मारने वाला व्यक्ति शक्तिशाली है और पशु की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके, उसका प्रतिरोध कर सके, तो उसको वो निर्दयतापूर्वक मारता है। उसका ये विचार नहीं है कि इसके प्राण लेने का अधिकार हमको नहीं है, वो इस पर विचार नहीं करता। हिंसाम अनवेक्ष्य मोहात आरभ्यते। हिंसा पे विचार नहीं है, मोह से, मांस के मोह से। मांस में हमको स्वाद मिलेगा, इस पर विचार करके वह कसाई एक छोटे से पशु की हत्या कर देता है। छोटा पशु लाचार है, अपने जीवन को बचाने के लिए समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, प्रयास तो करता है। तो कितनी निर्दयता से एक कसाई एक पशु की हत्या करता है। अब निर्दयता का तो व्याख्यान नहीं ठीक है, ये कैसे करता है, क्या करता है। अब वो हिंसा कर रहा है और मोह से उस पर विचार भी नहीं कर रहा है कि हमें इसको प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है, हम इसको मार रहे हैं। तो हिंसाम अनवेक्ष मोहात आरभ्यते। अब उसके मांस के लिए उसकी हत्या कर रहे हैं, तो हिंसा की अनदेखी है। अब उसको मार करके उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते। कैसी घृणित हिंसा है। किसी पशु के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए और अपने भोजन के लिए बांटा जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि संसार में इतनी वनस्पति नहीं है कि काम चल सके, इसलिए मांसाहार अनिवार्य है। ये कितना भ्रामक और मिथ्या सिद्धांत लोगों के मन में पूरी तरह से बैठ गया।
लोग गाय की हत्या कर देते हैं। तो हिंसा को न देख करके अज्ञानता से जो कार्य आरंभ किया जाता है, अभिप्राय यहां पर इतना समझाने का जो अभिप्राय हमारा है वो इतना ही है कि हिंसा, उसका कल परिणाम क्या होगा। जिस क्रूरता से हमने किसी को मारा है उसी क्रूरता से हम भी मारे जाएंगे, इस पर विचार नहीं चल रहा उसका। तो हिंसा अनवेच्य है। अब जो अंतिम बात श्री भगवान ने कही तामसिक कर्म के संबंध में, पौरुषम अनवेच्य, पौरुष पर विचार नहीं करता मनुष्य कि अमुक कार्य हमारी सामर्थ्य के बाहर है, हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। पौरुषम अन्वेष का भी विशेष भाव है। मनुष्य पुरुष है और उसको जो सामर्थ्य मिली हुई है उसको पौरुष कहते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को सामर्थ्य प्रदान की, पौरुष प्रदान किया, और पौरुष प्रदान करके परमात्मा ने मनुष्य को अनेक प्रकार के कर्मों के संपादन का अधिकार दिया। ये पौरुष के कारण ही कर्मों का संपादन हो पाता है। हमें इस बारे में ये निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि अमुक कर्म हमारी सामर्थ्य में है अथवा नहीं है। जो सामर्थ्य पे विचार नहीं करते, जो कोई व्यक्ति सामर्थ्य पे विचार नहीं करते, तो ये मानना चाहिए कि वो लोग तमोगुणी कर्म कर रहे हैं, तामसी कर्म कर रहे हैं। हमें निश्चित से ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अमुक कर्म हमारे शक्ति और सामर्थ्य में है अथवा नहीं। जैसे हम किसी ऊंचे स्थान से कूदने का प्रयास करें और कहें ये पौरुष है, या कोई ऐसी वस्तु उठाने का प्रयास करें जिसको हम ना उठा पाए। अब लोग इस संबंध में अनेक अनेक विचार देने लगते हैं कि हमको प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रयास अपने पौरुष को देख करके ही करना चाहिए। जो हमारी शक्ति और सामर्थ्य के बाहर है वैसे कर्म हमें कदापि नहीं करने चाहिए, और यदि करते हैं तो वो तामसी कर्म है। पौरुषम अनवीच है। पौरुष को देख करके, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को जो न देख करके अज्ञानता पूर्वक कार्य करते हैं तो वो कर्म भी तामसी हो जाता है। मोहात आरभ्यते का अभिप्राय ये है कि हम मोह के वशीभूत हो जाएं। मोहात का अभिप्राय अज्ञान की ओर अधिक जाता है। अज्ञानता पूर्वक जो कार्य होते हैं उनको मोहात आरभ्यते कहा जाता है, कि ज्ञान नहीं है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो समग्र श्लोक पर हम जब विचार करते हैं तो ये पाते हैं श्री भगवान ने तामसिक कर्म की विशिष्ट व्याख्या की और ये कहा कि परिणाम पर विचार जो नहीं करते कि कल इस कर्म का परिणाम क्या होगा, जो इस पर विचार नहीं करते तो उनके द्वारा जो इस कर्म का संपादन होता है वह निश्चित रूप से तामसी कर्म है।
हानि पर जो विचार नहीं करते कि इस कर्म से हमें बहुत हानि हो सकती है, हानि पर विचार न करके किए जाने वाले कर्म भी तामसिक कर्म की श्रेणी में आते हैं। हिंसा पर जो विचार नहीं करते, ये विशेष बात है। हिंसा वाली बात विशेष यहाँ श्री भगवान ने कही कि हिंसा पर जो विचार नहीं करते उनके द्वारा भी तामसिक कर्मों का ही संपादन होता है। और जो सामर्थ्य को देखकर विचार नहीं करते, अपनी शक्ति सामर्थ्य के संदर्भ में जो लोग विचार नहीं करते और अज्ञान से कर्म आरंभ कर देते हैं, तो ऐसे कर्मों को भी तामसिक कर्म ही कहा जाता है। श्लोक संख्या 25 का ये समग्र अभिप्राय यही है कि हमें तामसिक कर्मों से निश्चित बचना चाहिए। हमको कर्म के पूर्व उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए, उससे क्या हानि हो सकती है उस पर विचार करना चाहिए, उससे हिंसा तो नहीं हो रही इस पर विचार करना चाहिए, वो कर्म हमारी सामर्थ्य के अंदर है इस पर भी विचार करना चाहिए। और यदि विचार नहीं करते हैं हम, तो हमारे द्वारा जिन कर्मों का संपादन होता है वो तामसी कर्म के स्वरूप में तत्काल परिवर्तित हो जाते हैं।